सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ, आज का जो टॉपिक है वो एडगर डेल का अनुभव शंकु है। आपको दिखाई दे रहा है? एडगर डेल का अनुभव नहीं शंकु सर। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपकी? नहीं सर। नहीं सर, आपकी डीपी दिख रही है सर। कैसे कैसे? अभी भी? हाँ सर, अभी भी दिख रही है। अब दिख रही है? हाँ सर, अब दिख रही अभी से फिर से स्टार्ट कर दे रिकॉर्डिंग। हाँ? कट जाएगी पहले की। फिर कट जाएगी इसमें से। नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार। नामांकन संख्या RCICT 2021-22-12, सहायक प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र विभाग, जनता महाविद्यालय अजीतमल औरैया, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश। UGC HRDC DAVB इंदौर, 5th रिफ्रेशर कोर इन ICT MDC। DAVB इंदौर के डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर सर को नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एडगर डेल का अनुभव शंकु है। एडगर डेल के अनुभव शंकु से हमें किस प्रकार बच्चों को जो सीखने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार देनी सिर्फ प्रारंभ करना चाहिए। तो आप ये अनुभव त्रिकोण देख रहे हैं सामने अपनी स्क्रीन पर। इसमें सबसे पहले है वास्तविक अनुभव, उसके बाद है कृत्रिम अनुभव, उसके बाद है अभिनय करना, फिर प्रदर्शन, फिर भ्रमण, प्रदर्शन सामग्री, चलचित्र, शांत चित्र अर्थात जो जो स्थिर पिक्चर होती हैं, जो आपके पोस्टर वगैरह होते हैं, रेडियो प्रसारण, दृश्यात्मक संकेत और मौखिक संकेत। अर्थात ये शंकु बताता है कि बालक की शिक्षा या बालक की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हमें प्रारंभ में वास्तविक अनुभवों का प्रयोग करना चाहिए। तो वास्तविक अनुभव से है कि अगर बालक को आपको ए फॉर एप्पल पढ़ाना है या किसी कंसेप्ट को बताना है तो केवल बताने भर से नहीं, आप उसे वो कंसेप्ट, जैसे ए फॉर एप्पल की मैं बात कर रहा हूँ, एप्पल की बात कर रहा हूँ, तो वो उसे आप एप्पल उसे दिखाइए, उसे उसे बिल्कुल वो उसे महसूस करे, और उसका अगर स्वाद भी ले ले, टेस्ट भी ले, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे सीख पाएगा। अर्थात जैसे हम अ, किसी मंदिर के विषय में या किसी बड़े स्मारक के विषय में पढ़ा रहे हैं, तो इतिहास में पढ़ा रहे हैं, तो हम उस बालक को बिल्कुल वो एकदम उसी के पास ले जाकर उसे दिखाएं। अब यहाँ से शुरू होता है फिर कृत्रिम अनुभव दूसरे, यानी कि सबसे पहले बच्चा बिल्कुल देखकर सीखता है, वास्तविक वास्तविक वस्तु देखकर सीखता है। आप उसे फल के बारे में बताएं, जो भी बताएं। उसके बाद आती है कृत्रिम कृत्रिम अनुभव। अब वो पिक्चर्स से, जो मतलब बनावटी चीजों से भी उन चीजों को सीख सकता है।
तीसरा सबसे अच्छा है बालक को सिखाने के लिए कि उसे अभिनय करना सीखना चाहिए। बालक को हम अभिनय कराकर ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन उसका कराना चाहिए। तो मैं इसे एक डिटेल में यहाँ दिखाता हूँ आपको। तो ऊपर क्या लिख रहा है, प्रत्यक्ष एवं वास्तविक अनुभव, यानी कि बहु इंद्रियों द्वारा छात्र का वास्तविक अनुभव करना। बहु इंद्रियों द्वारा समझ रहे हैं आप, जिसमें आपकी आपकी सारी इंद्रियां काम करती हो, आपकी आंख भी काम कर रही हो, आपके कान भी काम कर रहे हैं, यानी कि वो वस्तु आपको दिखाई भी दे रही है, आपको सुनाई भी दे रही है, आप उसे स्पर्श भी कर सकते हैं। तो जितनी आपकी इंद्रियां हैं, अगर सभी के द्वारा वो सीखा जाता है। अब जैसे इसका उदाहरण दिया है कि प्रोजेक्ट कार्य, सामाजिक जीवन के किसी पक्ष पर सर्वेक्षण करना, बिल्कुल एकदम समाज में जाकर वहीं उस चीज को देखना। दूसरा ये कह रहा है आयोजित कृत्रिम अनुभव, वस्तुओं के क्रियात्मक मॉडल जो होते हैं, जो जो मैंने कहा था कृत्रिम अनुभव, आर्टिफिशियल, बिल्कुल हमने कोई वस्तु आर्टिफिशियल बना बना के रख दी, हमने रख दिया भाप के इंजन का मॉडल, भाखड़ा डैम का मॉडल, और हम उन्हें दिखा रहे हैं बच्चों ये भाखड़ा डैम है। तीसरा अभिनय, जैसे बताया था मैंने, अभिनय अनुभव, छात्रों को अनुभव का जो अभिनय में भाग लेना, हमने कोई ड्रामा रख दिया और उसमें उस कैरेक्टर में उस कैरेक्टर को उस बच्चे में डाल दिया, बच्चे को उस कैरेक्टर में डाल दिया और हम उससे अभिनय करा रहे हैं। चौथा कह रहा है ये प्रदर्शन, अध्यापक द्वारा छात्रों को किसी वस्तु अथवा सिद्धांत का प्रयोग करके दिखाना। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भ्रमण, तो छात्रों को विभिन्न स्थानों पर ले जाना, अभी मैं बात कर रहा था कि जितने भी ऐतिहासिक स्थल है उन सबको दिखाना। प्रदर्शन सामग्री, प्रदर्शनी लगाना, छात्रों को प्रदर्शनियों में ले जाना। चलचित्र, जो पिक्चर हम देखते हैं सिनेमा थिएटरों में जाके या फिर कुछ इस तरह की वीडियो बना के हम उन्हें दिखाते हैं, यूजीसी के प्रोग्राम दिखाते हैं, दूरदर्शन पे ज्ञानवाणी वगैरह दिखाते हैं। शांत चित्र, बिल्कुल एकदम जो जो स्थायी पिक्चर है वो हमने चार्ट मॉडल मैप वगैरह नक्शे लगाकर दिखाते हैं। रेडियो प्रसारण, विभिन्न राज्यों द्वारा यूजीसी के बहुत सारे प्रसारण रेडियो पर आते हैं, रेडियो पर बहुत सारे ज्ञानवाणी के प्रोग्राम आते हैं, उन पर हमें शैक्षिक विषयों का प्रसारण देखना चाहिए। नेक्स्ट आया, इसने कहा कि दृश्यात्मक संकेत। अब ये जो सबसे लास्ट में हम जब इस लेवल पे, जब आप ग्रेजुएट लेवल पे हैं और आप पढ़ रहे हैं और जब हम श्यामपट्ट पर आपको लिखकर दिखाते हैं, बोर्ड पर लिखकर दिखाते हैं, तो ये बिल्कुल दृश्यात्मक संकेत हो जाता है, बिल्कुल अंत में आ जाता है। और लास्ट का जो है वो आपके मौखिक संकेत, मतलब आपको बिल्कुल मौखिक संकेत के माध्यम से हो जाता है। अब इसमें तो ये एक टॉपिक था एडगर डेल का, जिसमें अगर हम देखें तो नीचे से ऊपर की तरफ जब अनुभव प्रभावी होता चला जाता है, तो प्रत्येक ऊपर वाले से नीचे वाला अनुभव ज्यादा प्रभावी होता है। तो ये कह रहा है कि पहले वर्ग में 4 शैक्षिक तकनीकी साधन आते हैं, पहले जो नीचे वाला वर्ग, दूसरे में प्रक्षेपी शिक्षण साधन आते हैं, तीसरे में अप्रक्षेपी है, और चौथे में मौखिक साधन है, जो बिल्कुल एकदम आपके लेवल के उस पे आ जाता है। तो आपके प्रश्न, आप मुझसे प्रश्न पूछे कोई। आकांक्षा, ऋचा, ऋचा, यस सर। हाँ, अपना प्रश्न पूछो कोई। सर, हाँ, प्रदर्शन सामग्री सर। प्रदर्शन सामग्री, मैंने कहा ना, हाँ आप बहुत सारे चार्ट बना लेते हैं, आप बहुत सारे मॉडल बना लेते हैं, 3D 4D, और जो भी विषय आपका है, आपका ये विषय इतिहास है तो इतिहास के बहुत सारे मॉडल आप तैयार कर लेते हैं, एजुकेशन है तो आप दूसरे साइकोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल मॉडल बना लेते हैं, उन सबको एक जगह लगा लगा लेना, और वो प्रदर्शनी है। जैसे मेले लगते हैं ना, मेले, तो हाँ सर। आर्ट एंड क्राफ्ट, वहां बहुत सारी पिक्चर बहुत सारी चीजें रखी रहती हैं, उसे कहते हैं प्रदर्शनी। ऋचा तुम पूछो। आकांक्षा, सर अभिनय करना। अभिनय करना। अब जैसे मैं कोई ड्रामा कराऊं, कॉलेज में हम कोई ड्रामा करें किसी विषय पर, और उन्हें उनमें तुम्हें कोई, जैसे अब सीधा सा उदाहरण दूं, रामलीला होती है,
हाँ तो सर। हाँ, तो रामलीला में सब क्या करते हैं, वो अभिनय करते हैं, कोई हनुमान का रोल कर रहा है, कोई लक्ष्मण का कर रहा है, कोई सीता का कर रहा है, तो वो क्या है, वो अभिनय करना है। यानी कि बच्चों को अगर हम पाठ पढ़ा रहे हैं सम्राट अशोक के विषय में, और तो उस पर हमने एक ड्रामा रख लिया और हमने किसी को अशोक बना दिया, किसी को बिंदुसार बना दिया, और ऐसे करके तो वो बच्चा बिल्कुल उस